हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी 2 तारीख को। अतिथि शिक्षकों के लिए गुरुजी की तरफ विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया उससे अतिथि शिक्षक संतुष्ट नहीं है। वो अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे करके अतिथि शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं और स्कूल ही मर्ज किए जा रहे हैं। तो बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे, जिसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करें ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। बच्चों को बर्बाद करने में जितना बड़ा हाथ सरकार का है, उतना ही बड़ा हाथ संगठनों का है, क्योंकि संगठन जो है आपस में समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। सभी संगठन लगभग कोई अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है और इसी कारण आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है। समन्वय न बनने के कारण ही लगभग आज पूरी जमात जो भी पूरा पूर्व से कार्यरत थे, अनुभवी साथी थे, स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं और स्कूलों से लगातार बाहर होते भी जा रहे हैं। और अभी तो हो रहे हैं और आने वाले समय पर, जहां तक ये है समझ चलिए कि आने वाले समय पर और भारी संख्या में स्कूलों से बाहर होगा। वर्ग 2 का रिजल्ट आ गया है। वर्ग 2 के रिजल्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। जल्दी सत्यापन की डेट भी आ जाएगी। सत्यापन का कार्य के बाद उनकी नियुक्ति भी जनवरी फरवरी में स्कूलों में कर दी जाएगी। जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं साथी हैं, और वो उनको जॉब मिलती है और वो वर्ग 2 में सिलेक्शन ला पाते हैं, उनको तो अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन जो अन्य लोग आएंगे, लगभग 10,000 साथी हमारे स्कूलों से बाहर होंगे और 10,000 स्कूल जब प्रभावित होंगे तो समझ लीजिए आप लोग की क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी। वैसे भी जो अनुभवी साथी हैं, एक बार जो स्कूल से बाहर हो गया दोबारा वो अंदर आ नहीं पा रहा है। अधिकारी और सरकार की ओर से जो बातें कही जाती हैं, एक ही बात कही जाती है कि हमें मतलब नहीं है कौन पढ़ा रहा है, हमें मतलब है स्कूल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं, उनको तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आप पढ़ाओ, नया पढ़ाए, पुराना पढ़ाए, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्पष्ट तौर पर आयुक्त मैडम का कहना है। शिक्षा मंत्री भी मीडिया में लगातार बयान देते रहते हैं कि हम बच्चियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतनी भर्ती कर दी, ये नियम बना दिया, आरक्षण दे दिया। और उस आरक्षण का लाभ किसे मिल रहा है उस पर किसी ने भी चर्चा नहीं की। और उसको शायद समझते तो आज हमारे साथियों की हालात शायद कुछ और होती, क्योंकि जिस तरह से लोग आज परेशान हैं, जिस तरह से अतिथि शिक्षक हमारे घर में बैठ गए हैं, इतना अनुभव होने के बाद। अभी मैं देख रहा था, कल ये हमारे साथी हैं 14 वर्ष से काम करते हुए आ रहे हैं और स्कूल में न मिलने के कारण वो परेशान है। कोई ऐसा है जो 2007 से काम कर रहा है लेकिन किसी कारण से बाहर हो गया है। तो ये समझ चलिए कि आने वाले समय पर इसी प्रकार संख्याएं घटती रहेंगी। आने वाले वर्ष में सरकार सीएम राइज स्कूलों में जबरदस्ती स्कूल मर्ज करने की प्लानिंग कर रही है, ये आप सब जानते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अभी विधानसभा में बोल दिया है कि हम जल्दी 10 से कम संख्या वाली स्कूलों को पास की स्कूल में मर्ज कर देंगे। सरकार वैसे भी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये, सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन, और अगर स्कूलों में सुविधा नहीं मिल पा रही है, भवन जर्जर है। अभी मंडला जिले से कल खैरवाल जी ने डाला था, हमने देखा था कि उसमें कि कई ऐसी स्कूलें हैं जहां पे भवन ही नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं स्कूलों में बनी हुई है और सरकार उससे पल्ला झाड़ते हुए उन स्कूलों को सुधार करने से अच्छा समझ रही है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में किसी को भी स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा से मतलब नहीं है। सबको सरकार जिस तरह से चलाती है वो चलते रहते हैं और किसी भी सरकार का विरोध करने का दमक बचा नहीं है। वैसे भी सरकार इतना तानाशाह हो चुकी है कि कहीं भी आप विरोध कर नहीं सकते। फिर भी जो कुछ विरोध करते भी हैं वो या तो जेल में होते हैं या फिर सरकार के हाथ में जाकर मिल जाते हैं। तो स्कूलों के जो हालात हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, आने वाले समय पे 9200 स्कूलों में सभी स्कूलों को मर्ज करना है। अभी आदेश हुए हैं कि जबरदस्ती स्कूलों को मर्ज किया जाए और आने वाले समय पर संदीपनी के नाम पे सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा रही है। भर्ती भी लगभग जितने पद खाली है मध्य प्रदेश में, तो पद को भर के नहीं खत्म कर रहे हैं, उन खाली पदों को स्कूलें बंद करके खत्म कर रहे हैं। अभी इस संबंध में मैंने एक बढ़िया वीडियो बना के डाला था, स्कूलें बंद हो रही है, कितनी स्कूलें हैं, कितनी स्कूलें बर्बाद हो गई। इस संबंध में आपको एक शाम बाद वीडियो मिलेगा। और जो भी महापंचायत की घोषणा के संबंध में भी विधानसभा में जवाब दिया गया है, उसका वीडियो भी आपको शाम को मिल जाएगा। उसको मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके संबंध में मैंने आयुक्त लोक शिक्षण से संपर्क भी किया था कि आखिर ये क्या जवाब दिया गया है और क्यों महापंचायत हमारी करवाई गई थी। ये सब वीडियो आपको शाम को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं लाइव के चक्कर में रहता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को
जिन लोगों के मानदेय भुगतान नहीं हो पाए हैं अभी तक अक्टूबर तक के, वो लोग अपनी जानकारी उपलब्ध करवाएं। सितंबर के लिए ऑफलाइन जिन्हें अटेंडेंस नहीं लगा पाए थे, जिन लोगों ने अपने प्रभारी से लिखवा करके देखिए किस कारण से आप ये अटेंडेंस नहीं लगवा पाए थे, जिससे आपका सितंबर का मानदेय भुगतान करवाया जा सके। बाकी जहां भी अक्टूबर तक का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है किसी कारण से, उन्हें आप लोग उनकी जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे वहां के मानदेय भुगतान करवाया जा सके। वर्ग 2 में अनुभव जो मान्य किए गए हैं वो अप्रैल तक के मान्य किए गए हैं, लेकिन जब फॉर्म भरवाए गए थे तो उसमें यह कहा गया था कि फॉर्म भरने डेट तक के ही अनुभव मान्य किए जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। ये तो आप मान्य करिए, तो सभी का उस टाइम पे आपको निकालना था कि जब भर्ती होगी तब तक के हम अनुभव मान्य करेंगे, या फिर आपको उसमें कोई डेडलाइन देना नहीं था, जिससे कई लोग वंचित हुए हैं। ऐसे साथी हमारे जिनके अप्रैल में 3 सत्र पूरे हुआ है लेकिन वो अतिथि शिक्षक ठीक नहीं कर पाए हैं, या फिर अप्रैल में कुछ कम दिन रह गए हैं, वो लोग अपनी जानकारी उपलब्ध करवाएं। प्रयास रहेगा कि उन्हें उनको भी अतिथि शिक्षक अनुभव का लाभ मिले, या फिर सरकार 30 दिसंबर तक के ही अनुभव को मान्य करे, जिससे किसी को तो फायदा हो। मालूम ये पड़ रहा है कि बेचारे आप परेशान होकर घूम रहे हैं, तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर भी निकल गया है, इधर की भी अनुभव मान्य होने चाहिए। जिनको भी समस्याएं हैं भर्ती में, वर्गों के अनुभव जिनके नहीं बन पाए हैं, वो अब उनके जानकारी उपलब्ध करवाएं। नवंबर तक का मानदेय भुगतान 5 तक होना है लगभग। सभी बीओ को बोलिए आप लोग ने तेजी से संपर्क करिए कि आपके मानदेय भुगतान कर दें, क्योंकि भोपाल में लगभग लोगों का मानदेय भुगतान हो चुका है। अन्य जिलों का भी जहां भी केजरी वाले एक्टिव हैं या आपके प्रिंसिपल एक्टिव हैं, वहां मानदेय टाइम से हो रहा है। बाकी खबर आपको शाम को हम देंगे। 10,000 लोग बाहर होने की कगार पे है। कृपया करके संगठनबाजी खत्म करवाइए और आपस में समन्वय बनवा के काम करिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना अंत में सबको घर ही बैठना है, कोई भी बचने वाला नहीं है। नए लोग स्कूल में आकर राज करेंगे। धन्यवाद।